खबर एमपी से है। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इदारों के लिए मेयर और नगर पालिका सदर का इंतखाब अवाम ही रास्त तौर पर कर सकेंगे। शिवराज सिंह हुकूमत ने जहां मेयर और नगर पालिका सदर के इंतखाबात को रास्त तौर पर कराने का फैसला किया है, वहीं साबिका कमलनाथ हुकूमत काउंसलरों के जरिए मेयर और नगर पालिका सदर का इंतखाब करवाने के हक में थी। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इदारों में इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। वार्डों के रिजर्वेशन का नाम मुकम्मल हो चुका है। आज मेयर और नगर पालिका सदर के रिजर्वेशन को लेकर अहम मीटिंग हुई, जिसमें फैसले लिए गए। भोपाल और खंडवा को ओबीसी खवातीन के लिए महफूज किया गया है, जबकि छिंदवाड़ा दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्व किया गया है। जबलपुर, रीवा, इंदौर, सिंगरौली जनरल मेयर के लिए रिजर्व की गई हैं। वहीं सागर, ग्वालियर, बुरहानपुर और कटनी जनरल खवातीन के लिए महफूज किया गया है। तो उधर मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में 2 हुकूमतें बदल चुकी, मगर अक़लियती इदारों की खस्ता हाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। अक़लियती इदारों में गुज़िश्ता 2 सालों में ना तो किसी कमेटी की तश्कील दी गई और ना ही किसी को चेयरमैन बनाया गया। यही नहीं कि अक़लियती इदारों में किसी कमेटी के नहीं होने से जहां इदारों का काम मुतासिर हो रहा है, वहीं अक़लियती इदारों के मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहों से भी महरूम हैं। अक़लियती कमीशन, एमपी वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी और हज कमेटी की तश्कील को लेकर एमपी जमीयत उलमा हिंद ने तहरीक भी शुरू कर दी है। तो ये 2 खबर हैं, दोनों पर बातचीत करेंगे। अपने नुमाइंदे मेहताब आलम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली खबर की बात कर लें, जो कि मेयर के रिजर्वेशन के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की गई और इसमें कई फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, सबसे पहले बात हम मेयर के हवाले और नगर पालिका सदर के इंतखाब के हवाले से, जो आज मीटिंग मुनक्किद की गई और इसमें कई फैसले लिए गए हैं, कई सीटों को मुख्तस कर दिया गया है, इस हवाले से तफसीलात। ये बता दें कि जो है ये बहुत दिनों से मुतालबा चल रहा था और रिजर्वेशन को लेकर अभी मीटिंग जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और जाहिर सी बात है हर जिले में जो है नगर पालिका है कहीं पर और कहीं पर नगर पालिका परिषद है, तो उसको रिजर्वेशन का वादा करना है। भोपाल जो है जो पहले से बेगमात के चैंपियन मशहूर रहा है कि यहाँ की सीट को जो है ओबीसी खातून के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और इसी तरह से छिंदवाड़ा की बात करें, सतना की बात करें, वो भी ओबीसी के हिस्से में गई है। और फिर अगर मर्दों की बात करते हैं तो इंदौर है, सागर है, जबलपुर है, यहाँ पर जो है मर्दों के लिए रिजर्व किया गया है। यह मरहला जो है अभी तक कम से कम 4 बजे तक चले, तब जाकर कहीं पर रिजर्वेशन का मामला फाइनल हो सकेगा। लेकिन खास बात यह है कि कमलनाथ हुकूमत जो चाहती थी कि काउंसिलों के जरिए मेयर और नगर पालिका सदर का इंतखाब किया जाए, उस फैसले को शिवराज हुकूमत ने पलट दिया। अब रास्त तौर पर लोग जो है अपने मेयर का और सदर का इंतखाब कर सकेंगे। जी, तो कमल सरकार को एक तरीके से आईना दिखाना भी हुआ, क्योंकि जो कमल हुकूमत चाहती थी वैसा शिवराज हुकूमत नहीं चाहती और इस हवाले से फैसला ले लिया गया है और मीटिंग भी जारी है। अभी कई और नाम ऐसे हो सकते हैं और कई और ऐसे इलाके हो सकते हैं जो कैटेगरी वाइज मुख्तस किए जाने हैं। वहीं दूसरी खबर की अगर हम बात करेंगे तो अक़लियती इदारों का पुरसाने हाल मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। इस हवाले से जमीयत उलमा हिंद ने तहरीक भी शुरू कर दी है। जमीयत उलमा हिंद का इस हवाले से क्या कुछ मंसूबा है आने वाले दिनों में, क्योंकि आप कई लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके बताइएगा। सना, जो है मध्य प्रदेश में ये बहुत अजीब बात है कि सरकारें बदलती रहीं, साल बदलते रहे, दावे बदलते रहे, वादे बदलते रहे, लेकिन अक़लियतों की तकदीर और अक़लियती इदारों की तकदीर बदलने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर हमारे साथ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अरकान भी मौजूद है, वो जो है मध्य प्रदेश में आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के लोग भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर सरकारें बदल रही और सरकारों के साथ साथ दावे और वादे भी बदल रहे हैं, लेकिन अक़लियती इदारों की खस्ताहाली दूर, इससे पहले भी आप लोगों ने भी तहरीक शुरू की थी, फिर आप लोगों ने मुतालबा शुरू किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए अरसे दराज से मुतालबा किया जा रहा है कि भोपाल के जितने भी मुस्लिम इदारे हैं उनकी कम से कम तश्कील तो की जाए, क्योंकि मुसलमानों के मसाइलों का हल नहीं हो रहा है। क्योंकि महकमे तो हैं पर महकमों के ज़िम्मेदार मौजूद नहीं है। हज कमेटी हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो, उर्दू अकेडमी हो, सबके सब नाअहली का सबूत दे रहे हैं। और अभी हालात ये बन चुके हैं, मुसलमानों के मसाइल जो है उनका हल करने के लिए कोई आदमी मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जब आपने बताया मदरसा बोर्ड, यहाँ पे आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के जो है यहाँ पे जिम्मेदार हमारे सामने मौजूद है कि कितने साल उस तनख्वाह नहीं मिली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं मदारिस के असातिज़ा को न स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और ना ही भारत सरकार के थ्रू कोई नजराना अभी तक मिला है। और एक बात और बताऊं कि जितने मुस्लिम इदारे हैं, मसाई कमेटी हो, मदरसा बोर्ड हो, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सारे मुस्लिम इदारे खाली पड़े हुए हैं।
जब इदारे की जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं होंगे तो हमारे भाई मसले का हल कहाँ से निकलेगा? क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं मसले का हल निकल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात के ऊपर अगर गौर किया जाए तो मसाइल का हल निकलता है, लेकिन अगर उसके ऊपर सुनपन इख्तियार कर लिया जाए, बेगैरती इख्तियार कर ली जाए और अगर उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाए तो हल कहाँ से निकलेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि वो अवामुन्नास के जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर करें, हुकूमत मध्य प्रदेश भी और हुकूमत हिंद भी। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब बात नहीं सुनी जा रही तो अगला लाहेअमल क्या होगा? क्या आप इस बात को लेकर और आगे जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम जो है अभी तो आवाम में बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम जो है इसके लिए बेदार हो कि अगर उनके फलाह और बहबूद के काम नहीं हो रहे हैं तो ऐसे महकमों को जड़ से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि ये बिला वजह के महकमे सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं अपनी और अपने काम कर रहे हैं। कौम के लिए क्या भलाई की काम हो रहा है? कौम की भलाई का काम होना चाहिए, सवाल यह है। जी कौम की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए अब इन लोगों को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों के कोई काम नहीं हो पा रहा है, मदरसों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, बाकी हर चीज़ पे सिर्फ राज करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दे रहा है कि मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इसके लिए इतना समय आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग वो अपनी शिकायतें कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी इदारे हैं, इदारों को कयाम हुकूमतों ने इसलिए किया था ताकि अक़लियतों के मसाइल का हल निकल सके, लेकिन अगर इदारों में कमेटियां 2-2 साल तक तश्कील नहीं पाएंगी तो फिर काम कैसे होगा? और इस मामले को लेकर जहाँ पर अभी जमीयत उलमा के लोगों ने यहाँ पे वजीर से मुलाकात की, अपना मेमोरेंडम पेश किया, वहीं पर भी इस मामले को लेकर जमीनी सतह पर सड़क पर लाने की तैयारी चल रही है। जी मेहताब आलम, जैसा कि कई अफराद और कई जिम्मेदार आपके दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत तसाहुली इख्तियार किए हुए है और वो अक़लियती इदारों पर ध्यान नहीं देती। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकारें ध्यान नहीं देती हैं तो जिम्मेदार ओहदेदारों को इस जानिब सरकार की तवज्जो मबजूल करानी होगी। आखिर इसमें क्यों देरी और थोड़ी सी तसाहुली इनकी जानिब से भी होती होगी? देखिए, इसमें जब साबिका जो हुकूमत थी उसका मामला यह था कमलनाथ की हुकूमत का कि वहाँ पर तो अक़लियती वजीर बनाए गए थे और उसके बाद यह था कि आज नहीं कल जो है तो कुछ मरहल शुरू भी हुए थे, लेकिन वो फिर उसके बाद जो सरकार 15 महीने में चलेगी। फिर दूसरी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में सरकार आई है, तो पहले तो ये कि जो कोरोना की बात की जाती रही, फिर जो है ज़िमनी इंतखाबात की बातें की जाती रही, लेकिन तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें सब कुछ होता रहा, लेकिन अक़लियती इदारों की तश्कील नहीं हो सकी। और जब तक इदारों की तश्कील नहीं होगी, वहाँ पर कमेटी नहीं होगी, वहाँ पर चेयरमैन नहीं होगा, तो पॉलिसी डिसीजन के जो फैसले हैं वो कौन लेगा? सबसे अहम सवाल यह है कि आपका कहां लगता है कि काम में जो है तसाहुली हो रही है? देखिए, देखने में ये आ रहा है कि सारे काम हो रहे हैं, कैबिनेट का गठन हो रहा है, दीगर चुनाव हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, पर जहां मुस्लिम इदारों के गठन की बात आती है तो वहां जो है कोरोना का बहाना कर दिया जाता है। तो ये तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब ये कोरोना ख़त्म होने की भी कगार पर है, तो इंशाल्लाह जो है हमारी उम्मीद है कि अब मध्य प्रदेश सरकार फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देगी और सारी महकमों का गठन करेगी ताकि मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के काम हो सके। अभी जो तसाहुली की बात आप करते हैं, सुस्ती की बात अगर आप करते हैं, तो हम पिछले मुस्तकिल जो है वो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश 15 सालों से इनके ऊपर काम कर रही है हाजी हारून साहब की क़ियादत के अंदर, और उसमें हमने ये देखा कि हुकूमतें तब्दील होती रहीं, लेकिन काम के लिए कोई भी पूरी तरीक़े से फ़ाल नहीं हुआ और पूरी तरीक़े से किसी भी हुकूमत ने अभी तक काम नहीं किया है। तो हमारी मुतालबा ये है कि जो भी हुकूमत इस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है वो जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से तवज्जो दो, ध्यान दे और जितने महकमात खाली पड़े हुए हैं उनको पूर्ण करें। महकमात को खाली करने के साथ साथ मदरसा बोर्ड की, जैसे आपने बताया 5 साल से सैलरी मिली, आप लोग इस मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट में भी गए हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी रेट लगाई है और स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को भी उसका नोटिस गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिए। और हम उम्मीद यही करेंगे हुकूमत हिंद और हुकूमत मध्य प्रदेश से कि अनकरीब इन मसाइलों को हल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और दुआ भी करेंगे और जो भी मेहनत होगी इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत भी करेंगे उसके लिए। इतना समय आपने देखा कि यहाँ पे जो लोगों के अपने मुतालबात हैं, मुतालबात को लेकर अदालत तक भी कई मामले पहुँच चुके हैं। चाहे इससे पहले हम इसके बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की बात करें, मामला जो हाई कोर्ट में पहुँच चुका है, या इससे पहले अगर दूसरी बात मसाजिद कमेटी की बात करते हैं तो वहीं पर मसाजिद कमेटी जो है वहाँ पर इख्तियारात का भी तनाज़े चल रहा है। और दूसरे इदारों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर खस्ता हाल इसलिए है कि वहाँ पर कमेटी नहीं है। जब कमेटी नहीं है तो पॉलिसी के जो डिसीजन है वो
लिए नहीं जा सकते। जी, तो अक़लियती इदारों के जिम्मेदारों का ये कहना है कि सरकार की जानिब से दिगर इदारों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अक़लियती इदारों के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।